वे स्वतः स्वाभाविक सब में परिपूर्ण हैं। जैसे गाय के भीतर रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, ऐसे ही भगवान सब में व्यापक रहते हुए भी काम नहीं आते। तो काम कब आते हैं? प्रार्थना करने पर वे काम आते हैं। माने हम अगर ये प्रार्थना भगवान से करें कि हमारे द्वारा गलत ना हो, तो भगवान आपके विधि निषेध में इंटरफेयर करेंगे, और नहीं तो जैसा आपका मन आता है आप ऐसा कर रहे हैं। भगवान बीच में नहीं आते, प्रार्थना करने पर वे काम आते हैं। अब एक प्रश्न आगे दिया है कि जहाँ महाराज जी का प्रवचन होगा वहाँ कोई कत्ल खाने वगैरह होंगे, गो हत्या के लिए कसाई खाने होंगे, तो वहाँ की कोई बात है। किसी ने प्रश्न किया है कि यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में गो हत्या हो रही है, यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में गो हत्या हो रही है, आपसे प्रार्थना है कि गो रक्षा के लिए प्रेरणा करें। तो महाराज जी ने कहा कि वास्तव में किसी भी जीव को कष्ट देना शास्त्र निषिद्ध है। आपको कोई मारे तो आपको अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता तो किसी को भी मत मारो। आपको जो बुरा लगे वह दूसरों के प्रति मत करो, ये धर्म का सार है। आपको अपने लिए दूसरों का व्यवहार जो बुरा लगता है वह दूसरों के प्रति मत करो, ये धर्म का सार है। किसी भी जीव का नाश मत करो, किसी की भी हिंसा करना पाप अन्याय है। जैसे आपको प्राण प्यारे हैं ऐसे सबको प्राण प्यारे हैं। जीवों की हत्या करने से अंत में दुख पाना पड़ेगा। यहाँ बच जाओ तो यमराज के यहाँ दुख पाना पड़ेगा। सब पशुओं में गाय के द्वारा दूसरों का बहुत ज़्यादा हित होता है, इसलिए उसकी हत्या का बहुत ज़्यादा पाप है। गाय की तो हवा लगने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो बड़े बड़े रोगी हैं वे रोजाना जाकर सुबह और शाम दोनों समय गाय को सहलाएं, प्यार करें, पैर दबाएं तो उनका रोग मिट जाएगा। जो बड़े बड़े रोगी हैं वे रोजाना जाकर सुबह और शाम दोनों समय गाय को सहलाएं, प्यार करें, पैर दबाएं तो उनका रोग मिट जाएगा। आप करके देख लो। गाय की रक्षा करने से बहुत लाभ होता है। मनुष्य गाय की रक्षा करे तो वह भी मनुष्य की रक्षा करती है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं, इसलिए गाय को मारना बहुत बड़ा पाप है। हिंसा का परिणाम बहुत खराब होता है। आप गायों को बचाने का उद्योग करो, नहीं तो देश की बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ा भारी उपद्रव होगा। आप गायों की रक्षा करो तो आपका देश सुरक्षित होगा। जो गाय को मारते हैं, मछलियों को मारते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, ऐसे लोग सत्संग में नहीं आते। सत्संग उनको सुहाता नहीं, सत्संग उनके विरुद्ध पड़ता है। अगर वे सत्संग में आएंगे तो उनको नींद आ जाएगी, वे सुनेंगे ही नहीं, सुन सकते ही नहीं। एक मेरे परिचित सज्जन थे, वे मांस खाते थे। उन्होंने मेरे से कहा कि आप हमारे यहाँ आते नहीं। महाराज जी को कहा कि आप हमारे यहाँ आते नहीं। तो मैंने कहा कि तुम्हारे हृदय में मरे हुए मुर्दे का जितना आदर है उतना आदर हमारा नहीं है, फिर हम क्यों आए? मरे हुए मुर्दे का जितना आदर है उतना आदर हमारा नहीं है, फिर हम क्यों आए? माने मेरे कहने मतलब जो भाव इसमें समझ में आया कि मेरे कहने से तुमने एक मुर्दे को खाना माने मांस को खाना नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी नज़र में उनका ज़्यादा आदर है और मेरा कम आदर है। मुर्दे को हाथ भी लग जाए तो कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए, तुम्हारी तो थाली में ही शमशान है। जब उनका अंत समय आया तब मरते समय उनको भगवान का नाम सुनाया तो उनको गुस्सा आ गया।
वे चिढ़ गए। तात्पर्य है कि जो पाप करते हैं उनको भगवान का नाम सुहाता नहीं, वे सत्संग करते नहीं, उनका अंतःकरण मैला हो जाता है। मैले अंतःकरण वाले को मैली बात ही अच्छी लगती है। मैले अंतःकरण वाले को मैली बात ही अच्छी लगती है। बांकुड़ा की बात है, एक बंगाली नदी के किनारे बैठा मछलियाँ पकड़ रहा था। बद्रीदास जी ने उससे पूछा कि इससे तुम्हारे कितना पैसा पैदा होता है, कितना मुनाफा होता है। उसने लगभग 4 आना बताया। बद्रीदास जी ने उससे कहा कि 4 आना हम तेरे को दे देंगे, तुम हमारे यहाँ बैठकर राम राम करो, मछली पकड़ना छोड़ दो। 4 आना मिलता है, 4 आना ले लो, राम राम करो। वह राम राम नहीं कर सका, वह राम राम नहीं कर सका। और हरी हरी जब उसको बोलने के लिए कहा तो होरे होरे बोला, होरे होरे। और वह 2 दिन आया, तीसरे दिन आया ही नहीं। जाकर देखा तो वह पुनः मछलियाँ पकड़ रहा था। उससे पूछा कि तू नाम जप करने आया नहीं? वह बोला कि ना बाबा, ये काम हमसे नहीं होता। भले ही पैसा उतना मिल गया पर वह नाम जप नहीं कर सका। नारायण 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 नारायण। हमें 2 बातों पर विचार करना है, हमें 2 बातों पर विचार करना है। हमें क्या चाहिए, पहली बात हमें क्या चाहिए, और दूसरी बात हमें क्या करना है। क्या चाहिए और क्या करना है। हमारी 4 तरह की चाहना है। धन की चाहना, धर्म की चाहना, सुख भोग की चाहना और कल्याण की चाहना। इन 4 चाहनाओं की पूर्ति के लिए हमारे पास 2 ही साधन हैं, एक तो प्रारब्ध और एक पुरुषार्थ। इन दोनों में एक एक साधन के द्वारा 2-2 चाहनाओं की पूर्ति होती है। धर्म और कल्याण, इन दोनों की पूर्ति पुरुषार्थ से होती है। माने अब हम जो परोपकार करें, दान पुण्य करें, भगवान में लगे, ये हमारा नया पुरुषार्थ का फल है। तथा धन और भोग, इन दोनों की पूर्ति प्रारब्ध से होती है। माने जो मिलना है वही मिलता है। इस विषय को ठीक तरह से ना जानने के कारण लोग दुख पा रहे हैं। तात्पर्य है कि धन और भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध अर्थात भाग्य मुख्य है। पुरुषार्थ यानी उद्योग ये गौण है। माने पुरुषार्थ का तो बहुत कम रोल है, ज़्यादा रोल जो है वो प्रारब्ध का है। और धर्म का अनुष्ठान करने में तथा परमात्मा की प्राप्ति करने में पुरुषार्थ मुख्य है, प्रारब्ध गौण है। इसलिए आप ये नियम तो लेते हैं कि रोजाना अमुक संख्या में नाम जप, पाठ आदि करके फिर भोजन करेंगे, पर ये नियम कोई नहीं लेता कि रोजाना अमुक संख्या में रुपए कमाकर ही हम भोजन करें। ये नियम तो कईयों का होता है। अभी प्रातः पहले 16 माला हरे राम हरे कृष्णा की करेंगे और उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक है। परंतु महाराज जी कह रहे हैं ये नियम तो कोई नहीं लेता कि मैं 2000 रुपये 10,000 रुपये कमाकर सुबह फिर भोजन ग्रहण करूँगा, क्योंकि वो तो कमाए जाएँ अथवा ना कमाए जाएँ, हाथ की बात नहीं है। परंतु हम नाम जब कर लें ये हमारे हाथ की बात है, नया पुरुषार्थ है। तो अमुक संख्या में रुपए कमाकर ही हम भोजन करेंगे, ये नियम कोई नहीं लेता। इससे सिद्ध हुआ कि पैसा कमाने में उद्योग मुख्य नहीं है। इसी तरह हम तो रोजाना भोग भोगेंगे, रोजाना हलवा पूरी खाएंगे, भले ही बीमार पड़ जाएं, ऐसा नियम कोई नहीं लेता। ये अनुभव सिद्ध बात है। पैसा कमाने और भोग भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हो, पर भजन ध्यान सत्संग करने में आप स्वतंत्र हो, क्योंकि ये नया काम है। पैसा कमाने और भोग भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हो।
पर भजन ध्यान सत्संग करने में आप स्वतंत्र हो, क्योंकि ये नया काम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण 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 नारायण। तो अभी जो बात आई कि स्वामी जी महाराज जी ने बताया कि हमें दो बातों पर विचार करना है, हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना है। दो बातें आई। तो हमें क्या चाहिए, तो बात आई कि हमारी चार तरह की चाहना है। चार तरह की चाहना क्या है? हम धन चाहते हैं, धर्म चाहते हैं, सुख भोग चाहते हैं और कल्याण चाहते हैं। माने जो मनुष्य में चार तरह की ये कामनाएँ होती हैं, इसमें से भी हम प्रमुखता किसको देते हैं? माने कल्याण को चाहें कि नहीं चाहें, धर्म पुण्य को चाहें कि नहीं चाहें, तो सुख भोग चाहें कि धन चाहें, इसमें से भी चार में हमारे ज़्यादा किसकी प्रधानता रहती है। तो इन चार तरह की चाहना में हमारे पास इनकी प्राप्ति के दो तरह के साधन बताए। दो तरह के साधन कौन कौन से बताए? प्रारब्ध और पुरुषार्थ। कुछ तो हम जो नया करते हैं इससे मिलता है और कुछ हमारे को पहले का किया हुआ मिलता है। तो प्रारब्ध का ज़्यादा रोल किसमें है? धन की प्राप्ति और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की प्राप्ति, यानी भोग। तो ये धन सामग्री और भोग सामग्री जो है, ये हमारे को इसमें ज़्यादा रोल इसके मिलने का ये हमारे प्रारब्ध का है, भाग्य का है। पुरुषार्थ यानी नए पुरुषार्थ का बहुत कम इसमें स्थान है। जबकि धर्म और अपने कल्याण के साधन में लगें, इसमें हमारे पुरुषार्थ का मुख्य रोल। हम परोपकार करने में, दान पुण्य करने में, धर्म पालन करने में, कल्याण के साधन करने में, ये हम स्वतंत्र हैं। नया हमारा पुरुषार्थ है। तो इसमें जैसे महाराज जी ने इसमें उदाहरण देकर समझाया कि ये नियम तो आप ले सकते हैं या लेते ही हैं कई जन, कि हम इतना नाम जप करेंगे फिर भोजन करेंगे। पर ये नियम कोई नहीं लेता कि इतने रुपए कमाएंगे और फिर भोजन करेंगे। पहले हम इतने रुपए कमाएंगे और भाई आज 2,000 रुपये 10,000 रुपये कमा कर फिर भोजन करेंगे। क्योंकि कमा भी पाएँ अथवा ना भी कमा पाएँ ये पक्का नहीं है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ के अधीन नहीं है। परंतु हम नाम जप कर लें ये हमारे, क्योंकि ये नया काम है, इसमें प्रारब्ध आगे नहीं आता। भाई हमने तो अपनी कोशिश की, नाम जप की, पर भाग्य के कारण हम कर नहीं सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमने अपनी कोशिश की धन कमाने की, पर भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया, नहीं कमा सकते, ये कह सकते हैं। तो इसलिए महाराज जी ने कहा कि भोगने का नियम कोई नहीं लेता कि हम तो रोज़ाना हलवा पूड़ी खाएंगे भले बीमार पड़ जाएं, ऐसा नियम कोई नहीं लेता। ये अनुभव सिद्ध बात है।
पैसा कमाने और भोग भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हो, पर भजन ध्यान सत्संग करने में आप स्वतंत्र हो, क्योंकि ये नया काम है, नया पुरुषार्थ। नारायण नारायण। इससे पहले जो अपना विषय चला था आज, देखिए इससे पहले बहुत बढ़िया बात आई थी कि जिनका अंतःकरण मैला है, जिनका अंतःकरण मैला है, जिनका ज़्यादा पाप किया हुआ है या कर रहे हैं, उन्हें सत्संग की बातें सुहाती नहीं, उन्हें भगवान का नाम लेना, सत्संग आदि करना सुहाता नहीं है। महाराज जी ने दिया उदाहरण कि अगर ऐसे लोग सत्संग में आ भी जाएं, मैले अंतःकरण वाले सत्संग में आ भी जाएं, तो उन्हें नींद आ जाएगी, वो सुन नहीं सकते, उन्हें सुहाएगा नहीं। जैसे उदाहरण दिया कि भगवान का नाम लेना भी उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, भगवान का नाम लेना भी, और बातें चाहे कितना भी उनको सुहा जाएंगी, पर भगवान का नाम लेना, सत्संग करना, भजन करना, ये उन्हें सुहाता ही, ये उन्हें सुहाता नहीं। देखिए ये आया इसमें। और एक बात क्या खास आई कि कोई रोगी है, किसी के ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हो रहा हो, तो जो बड़े बड़े रोगी हैं वे रोजाना जाकर सुबह और शाम दोनों समय गाय को सहलाएं, गाय को सहलाएं, प्यार करें, पैर दबाएं, तो उनका रोग मिट जाएगा। आप करके देख लो, माने उनकी प्रसन्नता ले, गाय की प्रसन्नता लेवें तो रोग मिट जाएगा। आप करके देखो, गाय की रक्षा से करने से बहुत लाभ होता है। यहाँ तक लिखा है कि गाय से जो हवा आती है, गाय के स्पर्श होकर जो हवा आती है वो भी पवित्र करती है, गाय के स्पर्श से जो हवा आती है वो भी पवित्र करती है। गाय की तो हवा लगने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, और बड़े बड़े रोगी भी अगर गाय को सहलाएं, गाय की प्रसन्नता प्राप्त करें, तो महाराज जी कह रहे हैं करके देख लो, बड़े बड़े रोग मिट जाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। जो ये बात आई थी कि जो पाप करते हैं उनको भगवान का नाम सुहाता नहीं, वे सत्संग करते नहीं, उनका अंतःकरण मैला हो जाता है। मैले अंतःकरण वाले को मैली बात ही अच्छी लगती है, भगवान की बात अच्छी नहीं लगती। इधर उधर की अन्य संसारिक चर्चाओं में बड़ा समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो कल भी अपने बात चली थी ना कि राजेंद्र दास जी महाराज जी सत्संग की महिमा जो बता रहे थे उसको वीडियो में, उसी में उन्होंने कहा था कि घंटों घंटों चाहे इधर उधर की बेटा बेटी की चर्चाओं में, अन्य चर्चाओं में कितना ही समय लगा, और पर सत्संग में बैठेंगे तो नींद आ जाएगी, सुहाएगी, वो चर्चा नहीं सुहाएगी, भगवत चर्चा नहीं सुहाएगी। और वैसे कितनी चर्चा कर लें उसमें ना नींद आए ना कुछ। इसमें स्वामी जी महाराज जी ने कारण बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे भीतर इसकी लगन नहीं, इसका महत्व नहीं, इसकी आवश्यकता समझते नहीं। और अभी जो बताया कि अंतःकरण भी बड़ा मैला है, तो स्वतः स्वाभाविक रुचि भी नहीं है, विचार द्वारा भी इसको आवश्यक समझते नहीं है। नहीं तो उसमें बहुत सी चीज़ें बताई जिसमें हमारे को नींद नहीं आती, बोले अभी नोट गिनते हैं तो नींद नहीं आती, और भी कई उन्होंने काम बताए, स्वामी के कई उदाहरण दिए थे कि जब ऐसा करते हैं तो नींद नहीं आती। माने जो काम हम अपनी तरफ से तल्लीन होकर करना चाहते हैं, तल्लीनतापूर्वक करते हैं, महत्व देकर करते हैं, उसमें हमारे को अंतर नहीं पड़ता, परंतु सत्संग आदि का महत्व न रहने के कारण हमारे को बड़ा अंतर पड़ता है। तो ये अगर हमारे साथ भी ऐसी अवस्था है कि भगवान का नाम सत्संग हमारे को आता नहीं, स्वाभाविक हमारी रुचि नहीं बनती है, तो ये मानना चाहिए कि हमारा अंतःकरण भी बड़ा मैला है, शुद्ध नहीं। अंतःकरण क्या है? मैला है। आगे एक प्रश्न आया है कि झूठ बोलना पाप है, पर बिना झूठ बोले व्यापार होता नहीं। ये प्रश्न है
कि झूठ बोलना पाप है, पर बिना झूठ बोले व्यापार होता नहीं। महाराज जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, बिना झूठ बोले भी व्यापार हो सकता है। फिर श्रोता ने कहा कि व्यापार में झूठ से कमाया हुआ धन काम में लेने से पूरे परिवार को दोष लगेगा या केवल कमाने वाले? माने कमाने वाला झूठ बोलकर कमा रहा है, खा तो पूरा परिवार रहा है, तो दोष किसको लगेगा? तो महाराज जी ने कहा मुख्य दोष तो कमाने वाले को लगेगा, परिवार को कुछ अंश में दोष लगेगा। अगर परिवार वाले कहते हैं कि तुम पाप करो, अपनी सहमति देते हैं कि करो करो, तो पाप में सहमत होने के कारण वे भी पाप के भागीदार हो जाएंगे। फिर प्रश्न आया कि लोभ कैसे मिटे, क्योंकि पाप आदि हम करते हैं तो लोभ के कारण करते हैं, तो लोभ कैसे मिटे? तो महाराज जी ने कहा कि लोभ दान से मिटता है, दान से। अपनी बढ़िया से बढ़िया चीज़ दूसरे के काम आ जाए तो उसमें प्रसन्नता हो, अपनी बढ़िया से बढ़िया चीज़ दूसरे के काम आ जाए तो उसमें प्रसन्नता हो, दूसरा कोई चीज़ ले ले तो मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। ये प्रसन्नता बढ़ जाने से लोभ मिट जाएगा। अभी तो क्या है कि मेरे काम आ जाए, ये लोभ और मिल जाए और मिल जाए और मेरे काम आए और मेरा काम बने, और इसकी जगह क्या हो जाए कि अपने वस्तु दूसरे के काम आए, इसमें प्रसन्नता। भीतर में उदारता रहनी चाहिए। जहाँ कहीं मौका हो, जहाँ कहीं ऐसा अवसर अपने सामने आ जाए कि अपने तन द्वारा धन द्वारा उसकी सेवा की आवश्यकता पड़ रही, तो वहाँ अपने को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान अवसर प्रदान करते हैं। वो ये नहीं है कि आपके करने से उसका काम बनेगा, आप नहीं करेंगे तो उसका काम नहीं बनेगा। ये तो आप उस पर कृपा नहीं कर रहे हैं उसकी सेवा करके, ये तो भगवान आप पर कृपा करके आपको अवसर प्रदान कर रहे हैं कि आप अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग यहाँ कर सकते हैं। आपको जो मिली हुई सामर्थ्य है उसका सदुपयोग करने के लिए ये अवसर मैंने आपको प्रदान कर दिया। अब आप उसका लाभ उठावें अथवा नहीं उठावें, वो अपनी। तो सेवा करने का जहाँ अवसर मिल जाए वहाँ उदारता पूर्वक भगवान की कृपा मानकर और खूब अपना हृदय खोलकर वहाँ सेवा करें। तन मन और धन, मन से अगर हमारे पास लगाने कुछ नहीं है तो मन से ही भाव कर लें कि हे नाथ ये सुखी, इसका काम बन जाए, इसका काम बन जाए, इसका दुख मिट जाए, इसका कष्ट मिट जाए, ये भगवान में लग जाए, ऐसा भाव है। तो भाव में भी सेवा होगी। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके पास धन होना चाहिए, है तो लगाने की जिम्मेवारी है, नहीं है तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो जिम्मेवारी नहीं है। फिर टैक्स नहीं, टैक्स धन लगाना तो टैक्स है। महाराज जी कहते हैं है तो लगाओ, टैक्स है, नहीं लगाओगे तो दंड होगा, नहीं तो लगाना पड़ेगा ये टैक्स, और नहीं है तो आपके ऊपर टैक्स भी नहीं। फिर छूट है तो हमारे पास जो भी सामर्थ्य है, जहाँ अवसर आ जाए वहाँ अपना हृदय खोलकर लगाएं, क्योंकि ये अवसर भगवान कृपा करके आपकी सामर्थ्य का, मिली हुई सामर्थ्य का सदुपयोग करने का अवसर आपको प्रदान करें। इस रूप देखो, काम तो जिसका बनना है वो उसके प्राप्त के अनुसार बनता है, और निमित्त बनाने के लिए भगवान के पास अनेकों साधन हैं, अनेकों। पर अपने पास वो मौका आ जाए, किसी तरह से हमारे सामने कोई ऐसा मौका है तो आप लपक लो, नहीं तो भगवान ने अगर उनका काम बनाना है तो निमित्त तो एक न दूसरा सही, दूसरा न तीसरा। तो ये भगवान कृपा करके अवसर प्रदान करते हैं जहाँ हमारे सामने ऐसा मौका। महाराज जी, स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि सेवा, जिसकी हम सेवा करें उसकी कृपा, उसका एहसान अपने ऊपर मानना चाहिए, ना कि अपना एहसान उसके ऊपर मानना चाहिए कि हमने इसका कुछ करके नहीं। उसने ऐसा अवसर आपको दिया, उसने ऐसा अवसर आपको प्रदान किया है, तो भीतर में तो उसकी भी कृपा, उसकी क्या एहसान मानना चाहिए कि ऐसा अवसर वो प्रदान ना करते तो हम किसकी सेवा करते, सेवा स्वीकार ही नहीं करें तो हम किसकी सेवा करते। तो जहाँ ऐसा अवसर हो तो ये लोभ मिटाने का भी बढ़िया तरीका है। लोभ मिटाने का बढ़िया तरीका क्या बताया? लोभ दान से मिटता है। अपनी बढ़िया से बढ़िया चीज़ दूसरे के काम आ जाए तो उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। अपनी बढ़िया से बढ़िया चीज़ दूसरे काम आ जाए तो प्रसन्नता होनी चाहिए। नारायण 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 नारायण।
अपनी गलतियों को सहने से, अपनी गलतियां अर्थात जो हम अपनी कमियां जानते हैं परंतु फिर भी उनको सह रहे हैं, तो परमात्मा प्राप्ति में बाधा लगती है। संसार में विघ्न देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए हरदम सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। हरदम सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। जिस चीज़ से परमात्मा की प्राप्ति में बाधा लगती है, विलंब होता है, उसको सहना नहीं चाहिए। उसका बिल्कुल बिना विलंब किए त्याग कर देना चाहिए। उसमें चाहे लाखों करोड़ों रुपए लगते हों, परवाह मत करो। परमात्मा की प्राप्ति रुपयों से आंकी नहीं जा सकती। परमात्मा प्राप्ति के समान संसार में कुछ है ही नहीं। जो भोग और संग्रह में लगे हुए हैं वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। अतः भोग तथा संग्रह के विषय में कोई बात करना चाहे तो उससे हाथ जोड़ लो। भोग और संग्रह के विषय में कोई बात करना चाहे तो उससे हाथ जोड़ लो, उसकी बात मत सुनो, उसमें अपना समय बर्बाद मत करो। अपने सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, अंत में सब काम ठीक हो जाएगा। आपको दिखता है कि भगवान सुनते नहीं, पर भगवान आपकी एक एक बात सुनते हैं। आपको दिखता है कि भगवान सुनते नहीं, पर भगवान आपकी एक एक बात सुनते हैं। उनको हे नाथ, हे मेरे नाथ कहकर पुकारो, वे आपके हृदय की पुकार को सुनते हैं। उनके सिवाय आपकी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। उनके सिवाय आपकी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। आज तक जिसने संभाला है वही आगे भी संभालेगा, इसलिए निश्चिंत रहो। ऐसे कलयुग के समय में भगवान की तरफ वृत्ति हो जाए, भगवान का चिंतन हो जाए, भगवान को प्राप्त करने की मन में आ जाए तो समझो कि भगवान की कृपा में भी विशेष कृपा हो गई। ऐसे कलयुग के समय में अगर भगवान की तरफ हमारी वृत्ति जाती है, भगवान का चिंतन हो जाता है, भगवान को प्राप्त करने की, अपने कल्याण करने की मन में आती है, तो समझो भगवान की कृपा में भी विशेष कृपा हो गई। जब द्रवै दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान बहुत द्रवित हो जाते हैं, बड़ी कृपा करते हैं, तब हमारे को सत्संग प्रदान करते हैं। तो भगवान की तरफ चिंतन हो, भगवान की तरफ वृत्ति जाए, भगवान की प्राप्ति की मन में आए, तो ये सब भगवान की कृपा में भी विशेष कृपा है। नारायण 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 नारायण। इसमें एक स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि परम श्रद्धेय सेठ जी जब सत्संग करा रहे थे, ये मतलब हो गया अब से 70 साल पहले की बात हो गई, ठीक है, 70 साल पहले की बात हो गई। तो महाराज जी 80 साल के आसपास की बात हो गई। और महाराज जी ने जब ये बात बताई, उस बात को भी लगभग 20 वर्ष हो गए होंगे, तब उन्होंने कहा था कि सेठ जी ने कहा सत्संग करने वालों के लिए कि ये जो सत्संग में आए हैं, सत्संग में आते हैं जो, ये ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि, ये आज के ऋषि मुनि हैं। पहले ऋषि मुनि होते थे ना, ये आज के ऋषि मुनि हैं जो सत्संग में, ऐसे कलयुग के समय में भी जो साधन भजन में लगे हैं, सत्संग में लगे हैं, ये आज के ऋषि मुनि। आज का समय इतना गिर गया और ये फिर भी ऐसा कर रहे हैं, तो ये आज के ऋषि मुनि। तो ये महाराज जी ने कहा कि ये भी मतलब 20 साल पहले ये कहा था कि ये भी 60 साल पहले की बात है। तो आज तो उसके मुकाबले समय और भी गिर गया। तो आज के समय में जो सत्संग करा उसकी महिमा तो और भी ज़्यादा होगी, और अब उस बात को भी मानो 20 साल और हो गए। तो अब आज के समय, आज के दिन समय और ज़्यादा गिर चुका है। तो आज के दिन देखें तो उस बात से कंपेयर करें तो आज के दिन उनकी महिमा और भी ज़्यादा हो गई, जो इस समय में भी भगवान के भजन में, ध्यान में लगते हैं, साधन में लगते हैं, सत्संग करते हैं, वो और ज़्यादा महिमाशाली।
उनका, क्योंकि जितनी गिरावट आती चली जाएगी, भजन ध्यान सत्संग की महिमा उतनी ही, मतलब उनकी कीमत उतनी बढ़ती चली जाएगी। जितना समय गिरेगा, जितने लोग इससे विमुख होंगे, तो जितने विमुख ज़्यादा होते चले जाएंगे, उतना ही सम्मुख होने वालों की कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे कलयुग के समय में भगवान की तरफ हमारी वृत्ति जाती है, चिंतन होता है, तो ये भगवान की कृपा में भी विशेष कृपा हो जाती है। हम स्पेशल में भी स्पेशल हो जाते हैं, वेरी स्पेशल। एक तो आम आदमी हो गया, एक स्पेशल हो गया, एक वेरी स्पेशल, VIP कैटेगरी है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब किसी श्रोता ने प्रश्न किया कि महाराज जी, पहले तो भगवान का भजन करने का समय मिल जाता था, पर आजकल हमारे समय नहीं मिलता है, तो भजन कैसे करेंगे बोलो। महाराज जी ने कहा, पहले समय मिलता था, अब नहीं मिलता, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वास्तव में भजन करने की इच्छा नहीं है, नियत नहीं है। वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए नया काम कुछ करना ही नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए समय की जरूरत नहीं है। हम भगवान के हैं और भगवान का काम करते हैं, ये मान लो। मैं पंचामृत बताया करता हूँ, पंचामृत बताया करता हूँ। पहली बात, हम भगवान के ही हैं। दूसरी बात, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, तीसरी बात थी। चौथी बात, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। पांचवी बात, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। ये 5 बातें मान लो तो आप बिल्कुल भगवान का नाम मत लो, कल्याण हो जाएगा। समय की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलने के बाद समय की जरूरत नहीं रहती। अपने को तो संसारी मानते हैं और भगवान का भजन करना चाहते हैं तो वह पूरा भजन नहीं होता। समय लगाते हैं तो वह पूरा भजन नहीं होता, अपने आप को लगा देते हैं तो पूरा भजन होता है। माने हम भगवान के हैं और भगवान का ही काम करना है, ये अपने आप को लगा। साधक का पूरा समय ही साधन है, वह 24 घंटे जो कुछ करता है भगवान का ही काम होता है। भगवान संसार के मालिक हैं तो हमारे भी मालिक भगवान हुए, अतः उनके लिए ही हम सब काम करते हैं। उपर्युक्त पंचामृत की एक एक बात कल्याण करने वाली। भाव की जरूरत है, समय की नहीं। अपना आप भाव बदल दो तो सब समय भगवान का भजन हो जाएगा। भाव बदल दो तो दुनिया बदल जाएगी। भगवत प्राप्ति के समान सरल कोई काम है नहीं। भगवत प्राप्ति के समान सरल काम कोई है ही नहीं। गीता जी में भी, गीता चर्चा में भी आज और कल में अपने 18वें अध्याय के श्लोक चले थे, जहाँ भगवान कहते हैं कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, कि अपने अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा ही मेरा पूजन करके और हम सिद्धि को प्राप्त, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिर्त संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा, चाहे माताएं बहनें घरों में झाड़ू लगा रही हों, पोछा लगा रही हों, भोजन बना रही हों, भाई लोग चाहे खेती कर रहे हों, ऑफिस में हों, कहीं भी, भगवान कहते हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा ही मेरा पूजन करके और मेरी प्राप्ति कर सकते। कोई अन्य नया काम इसके लिए शुरू करने की आवश्यकता है। तो महाराज जी ने कहा इसमें समय की नहीं, आपकी नीयत की, भाव की आवश्यकता। एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि हम किसी का बुरा करते नहीं, पर दूसरा हमारा बुरा करे तो क्या करें।
महाराज जी ने कहा अगर दूसरा हमारा बुरा करता है तो उससे हमें अपने कल्याण में मदद मिलेगी। वे बुरा करेंगे तो हमारे को प्रतिकूलता आई तो हमारे पाप करते हैं, हम पवित्र होते हैं। वास्तव में हमारा बुरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो हम जिसको बुरा कह रहे हैं वो भी वास्तव में हमारा अच्छा ही होता है। दुनिया सब मिलकर भी हमारा कल्याण नहीं कर सकती और अकल्याण भी नहीं कर सकती। दिखने में बुरा दिखता है पर वास्तव में हमारा भला ही होता है। हमारे पाप नष्ट होते हैं, दुख से अंतःकरण शुद्ध होता है, इसमें किंचिन मात्र भी संदेह नहीं। किसी को मियादी बुखार हो जाए तो बाद में उसको भगवान की बात सुनाओ तो वह बहुत जल्दी गदगद हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी जो उसने दुख तकलीफ सही है उसमें उसके पाप कटे हैं, अंतःकरण शुद्ध हुआ है, तो उसको भगवान की बात ज़्यादा बढ़िया लगेगी। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। हाँ जी, क्या बात बढ़िया लगी है? अभी ना टाइम ना गंदा हो रहे सेठ जी ने पाया है, अभी ना धीरे धीरे ना वक्त ना गुजरता जा रहा है और ना सारा संसार ना भूख की ओर जा रहा है। इसलिए ना सेठ जी ने कहा है कि ना अभी जो है ना जो अभी ये सत्संग वगैरह कर रहे हैं, रोज आ रहे हैं, वो अभी के संत है, क्योंकि अभी कोई करता तो है नहीं। अब तो समय और गंदा हो गया, सेठ जी ने जब कहा था स्वामी जी बोले, और फिर स्वामी जी को कहे इतने साल गए, अब तो और भी गंदा हो गया समय, तो अब और लाभ मिलेगा। और जो हमारी ना वो कुछ भी लड़ाई वगैरह करता है, कुछ भी बुरा भला कहता है, वो हमारी मदद करता है सत्संग में चलने में, बढ़ने में, साधक में वो हमारी। और अगर कोई हमें आदर देता है, सम्मान दे देता है तो वो हमें भोगों में लेके जाता है। अगर कोई भोगों की बात कहना तो उसके सामने हाथ जोड़ दो कि हमें भोगों की बात नहीं करनी। चलो और कोई बात? सके मन शेष शारदा कृपा तुम्हारी है घनश्याम, ऐसे परम कृपालु प्रभु को कोटि कोटि हम करें प्रणाम, कोटि कोटि हम करें प्रणाम। भगवान की मोर मुख्यमंत्री वाले की नारायण नारायण सबको राम।